ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। अपने उन सभी व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए आज मैं बुध के राशि परिवर्तन के बारे में थोड़ा-सा बताने की कोशिश कर रही हूँ। इस समय एक छोटी-सी आशा की किरण भी है, हमें कुछ न कुछ एक शुभता की ओर ले जाती है। जो स्थितियाँ बन रही हैं, उसको देखते हुए जो परिवर्तन होने वाला है, अभी मेष राशि में बुध चल रहे हैं और ये अपनी राशि बदल के 1 मई से लेके 26 मई तक वृष राशि में शुक्र की राशि है जो इनके मित्र की राशि है, उसमें रहने वाले हैं 1 मई से लेके 26 मई तक। और अभी ये अपने जिस राशि में थे मेष राशि में, ये इनकी मित्र की राशि नहीं है, तो इसलिए अब जब ये शुक्र की राशि में आ जाएँगे, वृष राशि में, वहाँ राहु पहले से ही विद्यमान है और भी ग्रह वहाँ एकत्रित हुए हैं। अभी 14 मई तक तो सूर्य भी वहाँ रहने वाले हैं। 4 मई से फिर शुक्र स्वयं अपनी राशि में प्रवेश कर जाएँगे, उसका वीडियो मैंने आप लोगों को बता दिया है। और जहाँ तक है बुध वाली बात है, ये सुकुमार ग्रह हैं। युवराज की इनको पदवी मिली हुई है ग्रह में। और ये जो भी रिज़ल्ट देते हैं बहुत क्विक देते हैं, मतलब बहुत जल्दी रिज़ल्ट इनसे प्राप्त होता है। नेटा चार्ट में इनकी एक स्थिति ऐसी होती है जो भद्र नामक पाँचवा पुरुष का निर्माण करती है। ऐसे व्यक्ति जिनके नेटा चार्ट में भद्र नामक पाँचवा पुरुष का निर्माण होता है, वो बहुत बुद्धिमान होते हैं और कुशाग्र होते हैं और वाक्पटुता, क्योंकि बुध को एक वाणी के लिए और एक व्यापार के लिए और बुद्धि के लिए जाना जाता है। तो अगर आपका बुध अच्छा है तो आप अच्छी मैथ लगा लेते हैं, बुद्धिमानी भरे निर्णय ले लेते हैं और आपके में वाक्पटुता कूट-कूट के भरी होती है। ये थोड़ी-सी बुद्ध के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे जीवन के बहुत से क्षेत्र हैं जो प्रभावित करते हैं। जहाँ तक इस समय की जो स्थिति बन रही है, एक छोटी-सी भी अगर एक कोई परिवर्तन शुभता की ओर दिखाई देता है होता हुआ है, तो एक आशा बन जाती है। आशा की किरण के साथ इसको अगर मिला के देखें तो ऐसी स्थितियों में जो इस समय चल रही है, उसमें कुछ न कुछ थोड़ा बहुत पॉज़िटिविटी दिखाई देने वाली है। बुध को 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है, एक मिथुन राशि और एक कन्या राशि। तो इस समय जब ये प्रवेश करेंगे तो उसमें बहुत सी राशियों के लिए अच्छी न्यूज़ लेके आ रहे हैं। सूर्य और शुक्र जहाँ तक है, वो मित्र नहीं है। सूर्य से बुध की तो मित्रता है, तो इस तरह से तो काफ़ी सारे ग्रह। राहु भी क्या है, वृष राशि में है, तो इस बार राहु की भी कुछ उसकी जो उसमें विषाक्त कर रहे थे या उसको दूषित कर रहे थे, तो उसमें भी थोड़ी-सी पॉज़िटिविटी दिखाई देगी। ये समय बहुत ही अच्छा है और शुक्र की राशि में तो शुक्र के जो भाव होंगे, उनको भी एक्टिवेट कर देंगे। इस तरह से 2 इनके घर रहेंगे और 2 शुक्र के घर रहेंगे। 4 घरों को ये प्रभावित करेंगे हर एक की नेटल चार्ट में। इनके जो बुध के 2 कारक भाव हैं, वो है एक है चौथा घर और एक है 10वाँ घर, क्योंकि बुध को व्यापार से जानते हैं और 10वाँ घर कार्य क्षेत्र का है, व्यापार का है। तो इस तरह से अगर आपके नेटल चार्ट में बुध की स्थिति बहुत अच्छी है, तो आपके 4 घर एक्टिवेट हो जाएँगे। और इसमें भी ये अलग-अलग नक्षत्रों में प्रवेश करेंगे। ये 1 से लेके 6 तक रहेंगे कृत्तिका नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में रहने वाले हैं। फिर 6 से लेके 16 तक रोहिणी नक्षत्र में, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है, उसमें रहेंगे। और उसके बाद 16 से लेके 26 तक मृगशिरा नक्षत्र, जो कि मंगल का नक्षत्र है, इसका भी प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। प्रत्येक राशि वालों के लिए अलग-अलग फल लेके आए हैं। अगर आपकी स्वामी राशि से इनकी मित्रता है, तो वो आपको ज़्यादा फ़ायदे देंगे। और अगर मित्रता नहीं भी है, अगर आपकी नेटा चार्ट में आपकी दशा-महादशा बहुत अच्छी चल रही है, मैंने आप हर एक वीडियो में ये समझाने की कोशिश की है। कुछ लोग ये शिकायत करते हैं कि जैसा आप बोलती हो वैसा उनके साथ नहीं होता है। उसका एक कारण ये होता है कि गोचर ये 25% या 10% इतना ही काम करता है। आपकी नेटा चार्ट में अगर ना आपकी महादशा अच्छी चल रही है, विषुवत्तरी दशा अच्छी चल रही है और फिर इसको इसमें भी आपको शुभता दिखाई दे रही है, तब आपको रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे। तो इसको पूरी तरह से मतलब इसको फाइनल ना मानें, इसको उससे मिला के देखें कि नेटा चार्ट में क्या स्थिति है और महादशा, अंतर्दशा कैसी चल रही है। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मेष राशि, इसकी स्वामी राशि मंगल है, जो कि बुध के अभी बुध इनकी राशि में चल रहे थे। बुध से इनकी मित्रता नहीं है। आपके सेकंड भाव में ये प्रवेश करेंगे। इधर आपके थर्ड भाव और सिक्स्थ भाव की लॉर्डशिप इनके पास है। और जैसा मैंने प्रारंभ में बताया कि शुक्र की राशि में प्रवेश करेंगे, तो शुक्र के भाव भी एक्टिवेट हो जाएँगे। तो सेकंड भाव वैसे कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से देखें तो इनका ही भाव होता है, शुक्र का ही भाव होता है, वाणी का होता है, धन कुटुंब वाणी के साथ-साथ आपके जो और मतलब रिश्तों का भी होता है।
नए मेहमान की भी आगमन इस समय देखा जा सकता है। तो आपकी स्वामी राशि से मित्रता ना होने के बाद भी आपके जो स्थितियाँ चल रही हैं जीवन में, उनमें काफ़ी सुधार होगा। धन की प्राप्ति हो सकती है। वाणी जो ज़रूर थोड़े-से कर सकते हैं, जो पहले से आप लोग निर्णय ले रखे थे आपने, उस समय उसको आगे बढ़ा सकते हैं। स्टूडेंट के लिए समय बहुत अच्छा है। आप इस समय मान लीजिए लॉटरी या सट्टा से पहले का पैसा फँसा हुआ था, इस समय वो आपको प्राप्त होगा। तो आपका मिला-जुला रहने वाला है, मतलब बहुत खराब भी नहीं होगा, बस धन की तरफ से आपको कुछ-कुछ अच्छी सूचनाएँ मिलेंगी, बाकी वाणी वगैरह थोड़ी-सी आपको उसपे कंट्रोल रखना पड़ेगा। बाकी अगर स्टूडेंट हैं तो करियर के लिए बहुत अच्छा समय है। क्योंकि ये सब भाव एक्टिवेट हो जाएँगे। दूसरी राशि बनती है वृषभ राशि, ये इसके स्वामी राशि ही शुक्र हैं, आपके लग्न में ही प्रवेश करेंगे। इधर आपके 2nd भाव और 5th भाव को भी एक्टिवेट कर देंगे। तो आपके लिए ये जो चेंज है वो बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। आपको नेम-फेम की प्राप्ति हो सकती है क्योंकि ये केंद्र त्रिकोण का एक योग बन रहा है आपके नेटल चार्ट में, तो सभी कार्य में सफलता, जो कार्य रुके हुए थे वो आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप वैवाहिक बंधन में बंधना चाहते थे, तो हो सकता है फाइनलाइज़ हो जाए विवाह, फिर आप अपने हिसाब से जब चाहें कर सकते हैं और पेट और पैर के रोगों से अगर आप परेशान थे, तो उससे भी कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। हायर एजुकेशन के लिए आप जा सकते हैं। शेयर मार्केट से अगर आप कुछ काम कर रहे थे, उसमें भाग्य आज़मा रहे थे, उससे लाभ आपको हो सकता है। क्योंकि 2nd और 5th भाव को ये लॉर्डशिप है, तो 5th भाव शेयर मार्केट से मिला के देखते हैं। उसका भी वीडियो मैंने आप लोगों को बहुत दिन पहले बना दिया था। तो और राहु की स्थिति भी अगर मिला के देखें तो शेयर मार्केट से आपको ज़्यादा लाभ हो सकता है। उसके बाद तीसरी राशि बनती है मिथुन राशि, इसके स्वामी राशि ही बुध है। आपके 12th भाव में आ रहे हैं। 12th भाव बहुत कारक नहीं होता है ज़्यादातर राशियों के लिए या ज़्यादातर लोगों के लिए। तो 12th भाव में वैसे शुक्र के हिसाब से देखें तो 12th भाव इनका ही भाव होता है, इसलिए उसका फ़ायदा आपको होगा। और आपकी स्वामी राशि है, स्वामी राशि कोई भी अपना स्वामी की राशि को हानि नहीं पहुँचाता है। आपके व्यय में ज़रूर थोड़ी-सी अधिकता हो जाएगी, एक्सपेंडिचर होंगे और हो सकता है कि वो हेल्थ पे हों, ये थोड़ी-सी सोचनीय बात है। क्योंकि वैसे तो विपरीत राजयोग का निर्माण आपके नेटा चार्ट में बनेगा, तो विदेशों से लाभ हो सकता है। एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट का काम अगर आप कर रहे थे, तो वो भी इस समय हो सकता है कुछ उसमें प्रगति दिखाई दे। पिता को लाभ हो सकता है। आपका एक तो आपके 1st भाव को और 4th भाव की लॉर्डशिप है, तो इसलिए पर्सनैलिटी थोड़ी-सी आपकी जो व्यक्तित्व है, वो कैसा हो जाएगा, प्रभावशाली हो जाएगा। और 4th हाउस से देखें तो माता की हेल्थ की भी थोड़ी-सी आपको केयर करनी चाहिए। हो सकता है वहाँ कुछ परेशानियों का सामना करना पड़े, उस पे खर्च करना पड़े, ऐसी स्थिति बन रही है। मिथुन राशि वालों के लिए ये बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन डरने की कोई भी बात नहीं है। आपके नेटल चार्ट में अगर अच्छी स्थिति है बुध की और महादशा, अंतर्दशा शुभ ग्रह की चल रही है, क्योंकि वैसे तो बुध भी शुभ ग्रह में ही आते हैं, तो इसमें बिल्कुल भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। रेमेडी मैं सबसे बाद में बताऊँगी। अब अगली राशि जो बनती है कर्क राशि, इसकी स्वामी राशि चंद्रमा है और आपके 11th भाव में प्रवेश करेंगे जब गोचर करेंगे, ये भाव बहुत अच्छा है। ये इसमें आके हर एक ग्रह बहुत अच्छे फल देने को बाध्य हो जाता है। आपके 3rd भाव और 12th भाव की लॉर्डशिप इनके पास है, तो ये सब भाव एक्टिवेट हो जाएँगे। इधर शुक्र के भी हो जाएँगे ये सब भाव एक्टिवेट। चंद्रमा और शुक्र में दोस्ती नहीं है, चंद्रमा अगर चंद्रमा की दृष्टि से देखें तो चंद्रमा से थोड़ी-सी आपको परेशानी हो सकती है। अदरवाइज़ बुध और शुक्र आपको लाभ देने वाले हैं। आपको चारों ओर से सफलता ही के संकेत दिखाई दे रहे हैं। जैसे आर्थिक लाभ हो सकता है, अगर व्यापार कर रहे थे उसमें उन्नति हो सकती है, हेल्थ में कुछ परेशानी आ रही थी तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है। मैरिज प्रपोज़ल जो थे वो भी फाइनलाइज़ कर सकते हैं आप और सामाजिक मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट से लाभ हो सकता है। संतान की सभी समस्याओं का कुछ न कुछ समाधान मिलेगा। मतलब करियर के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। कर्क राशि वालों के लिए ये बहुत अच्छा है, मतलब समझ लीजिए 80% आपको फ़ायदा देने वाले हैं, अगर नेटल चार्ट में शुभ ग्रह की महादशा अंतर्दशा चल रही है तब। अब उसके बाद आ जाते हैं सिंह राशि, इसकी स्वामी राशि सूर्य है जो 14 तारीख से अपनी राशि बदल के फिर वो भी अपनी राशि बदल लेंगे, तब आपको थोड़ा-सा अलग परिणाम मिलेंगे। उसके पहले आपको क्या-क्या फ़ायदा होंगे, 10वें भाव में प्रवेश करने से आपको
आपके सेकंड भाव को और 11th भाव को एक्टिवेट कर देंगे, जो कि 2 भाव जो है सेकंड और 11th भाव किसके हैं? एक लाभ का, एक धन का है। धन की प्रचुर मात्रा में प्राप्ति कराएँगे। करियर में प्रमोशन अगर ड्यू था तो वो भी हो सकता है। आप अपने मित्रों से सलाह लेके कोई निर्णय लें तो आपके लिए ज़्यादा हितकारी होगा और जो पहले का जो कोई मेहनत का आपका काम अटका हुआ था, वो नहीं हो रहा था, वो फल आपको अब प्राप्त होगा। लव में थे तो लव में विवाह में परिणत हो सकते हैं या नए लव में मतलब नए प्रेम प्रसंग बन सकते हैं। माता-पिता, भाई-बहनों के सहयोग प्राप्त होगा और आपको अचानक धन की प्राप्ति के संकेत दिखाई दे रहे हैं। कहीं से भी मिले तो इसके लिए आप तैयार रहिए, आपके लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। उसके बाद आ जाते हैं कन्या राशि, इसके स्वामी राशि ही बुध है और आपके 9th भाव में ये प्रवेश करेंगे तो आपके लग्न और अष्टम भाव को एक्टिवेट कर देंगे। अष्टम भाव इनका बहुत ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन कुछ चीज़ों में आपको फ़ायदा होगा। जैसे अष्टम भाव से अचानक कोई अच्छा शुभ अगर ग्रह की स्थिति है आपके चार्ट में महादशा अंतर्दशा चल रही है, तो अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। विदेशों से जुड़ी हुई कोई कार्य अगर थे, तो उसमें शुभता दिखाई देगी। विवाहित संबंध अगर कहीं अनुबंध दिखाई दे रही थी, तो उसमें भी इस समय जो परेशानी दूर हो सकती है। प्रॉपर्टी से आपको लाभ हो सकता है और इन्वेस्टमेंट अगर हो सके तो नया ना करें इस समय। भाग में वृद्धि होगी, 9th भाव भाग का होता है, तो भाग्य को अगर साथ देता है, तो बाकी काम स्वतः ही बन जाते हैं। आपको थोड़ा-सा मानसिक क्लेश हो सकता है, इसलिए उससे थोड़ा आपको स्वयं को बचा के रखना है। छोटा-सा समय है, कट जाएगा। 26 दिन है, उसके बाद फिर से स्थिति बदलेगी, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए भी समय काफ़ी अच्छा है। उसके बाद आ जाते हैं तुला राशि। आपके स्वामी राशि शुक्र हैं, आपकी राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जबकि भाव अच्छा नहीं है। भाव कौन-सा है? अष्टम भाव है ये। अष्टम भाव में इनका कारक भाव नहीं है, उसमें गोचर करेंगे। इधर आपके 12th भाव को और इधर 9th भाव को एक्टिवेट कर देंगे, तो 12th भाव से थोड़ी-सी आपको व्यय की अधिकता दिखाई दे रही है। बाकी 9th भाव की लॉर्डशिप है, अचानक धन की प्राप्ति होगी। 2 भाव ऐसे हैं, जिससे आपको कनेक्ट होके विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे, तो आपको प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है। आपका नेम फेम बढ़ सकता है। सामाजिक मान प्रतिष्ठा का जो दायरा है वो उसमें बढ़ोतरी होगी, वृद्धि हो सकती है। भाग्य से आपको विदेशों से जुड़े हुए हैं, अगर वीज़ा वगैरह के अप्लाई कर रहे थे, तो भाग्य से क्या होगा वो अप्रूव हो सकता है। पेट और पैर के रोग अगर थे वो उसमें कुछ परेशानी आ रही थी, वो भी दूर हो सकते हैं। परिवार के लिए समय काफ़ी अनुकूल है। गवर्नमेंट सेक्टर से आपको लाभ हो सकता है। आपको एक काम करना है, ना तो उधार किसी को देना है, ना किसी की गवाह में पड़ना है, किसी की गवाही नहीं देना है, अन्यथा आपको परेशानियाँ हो सकती हैं। आपके लिए समय थोड़ा-सा यहाँ सोचने का है, मतलब अगर आप इस तरह से कंट्रोल करेंगे, किसी के बीच में पचड़े में नहीं पड़ेंगे, तो कोई परेशानी नहीं है। अब अगली राशि जो बनती है वृश्चिक राशि, आपके स्वामी राशि मंगल हैं, चूँकि ना तो बुध से मित्रता है इनकी, ना ही शुक्र से है, दोनों ही लेकिन सूर्य से इनकी मित्रता है, इसलिए इसका लाभ आपको मिलेगा। सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, जो कि केंद्र भाव है। इधर आपके 11th भाव और 8th भाव को एक्टिवेट कर देंगे, तो ये भाव भी दोनों काफ़ी ठीक हैं। अष्टम भाव से थोड़ी चोट-चपेट दुर्घटना की आपको एक्स्ट्रा केयर करनी चाहिए। व्यक्तित्व में आपका जो अगर कोई मतलब ऐसा लग रहा था कि पर्सनैलिटी जो आपकी कम प्रभावशाली हो रही थी, उसमें आप प्रभाव बढ़ेगा। अपनी सूझबूझ से आप निर्णय लेंगे, तो फिर आपको जॉब में हर चीज़ में अच्छे समाचार प्राप्त होंगे। व्यापार के लिए भी समय बहुत अच्छा है। वैवाहिक जीवन भी मधुर होगा और विवाह में ये परिणत हो सकते हैं अगर प्रेम प्रसंग है तो। एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट का काम अगर कर रहे थे तो उससे भी लाभ होगा। नौकरी में परेशानी दूर होगी। ससुराल पक्ष से अगर कोई अनबन चली आ रही थी तो वहाँ संधि प्रस्ताव आपको मिल सकता है और आपको संधि कर लेना चाहिए क्योंकि अष्टम भाव ससुराल का भी है। तो अष्टम भाव से अगर कोई परेशानी आ रही थी तो वहाँ थोड़ा आपको केयर करके और उसको सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। और अगला ही जो राशि बनती है वो है धनु राशि। आपके लिए भी समय सो-सो है क्योंकि आप 6 भाव में गोचर करेंगे और आपको इधर 10th भाव, इधर 7th भाव की लॉर्डशिप इनके पास है। तो कार्य-व्यापार के लिए समय अनुकूल है और दुश्मनों की ओर से थोड़ा-सा आपको सावधान रहना पड़ेगी और करियर के लिए समय अच्छा है। आपका नाम थोड़ा-सा हो सकता है कि कहीं कोई गड़बड़ हो, आरोप लगें आप पे।
तो डिफेम में बदल सकता है, वहाँ थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए। नई नौकरी की भी प्राप्ति हो सकती है और शॉर्ट डिस्टेंस जो जर्नी है, वो भी इस समय कर सकते हैं क्योंकि 10वाँ भाव है, 10वाँ भाव से आप पिता का भी देखते हैं, कभी-कभी करियर से जुड़ी हुई कोई चीज़ें वहाँ थोड़ी-सी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। आपके लिए समय बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि स्वामी राशि आपके प्रबल हैं, इसलिए आपको हर एक तरह से बचाएँगे ये अच्छी बात है। और कोर्ट केस से अगर हो सके तो इस समय इसको नई शुरुआत ना करें, अगर पहले से चले आ रहे थे तो उसमें सफलता मिलना हो सकता है आपके पक्ष में हो। कर से मुक्ति होगी और बॉस से प्रशंसा हो सकती है। आपके लिए भी ये मिला-जुला रहने वाला है। अब अगली राशि जो बनती है, वो है मकर राशि। आपके स्वामी राशि शनि है, आप पे भी अभी साढ़े साती का प्रभाव है, तो 5th भाव को जैसे ही ये गोचर करेगी, तो आपके 2 और भाव एक्टिवेट हो जाएँगे, एक 9th भाव और एक 6th भाव। तो 9th भाव भाग्य भाव है, तो भाग्य से में वृद्धि दिखाई दे रही है। जहाँ तक 6th भाव वाली बात है कि अगर आपको कोई रोग से परेशानी हो रही थी, तो आपको वहाँ इम्प्रूवमेंट होगा। हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, शेयर मार्केट से भी आपको कुछ न कुछ लाभ होगा। अगर आप पेट के रोगों से परेशान थे, तो उसमें कुछ अच्छी सूचनाएँ दिखेंगी, कोई न कोई समाधान मिलेगा। आपके जो उच्चाधिकारी हैं, उनसे आपकी साठ-गाँठ होगी, उससे आप लाभ आप कमा सकते हैं, ले सकते हैं। शिक्षा के लिए हायर एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे थे, तो वहाँ भी हो सकता है आपको सफलता प्राप्त हो। जहाँ तक 5th भाव से प्रेम प्रसंग देखते हैं, उसमें भी कुछ अच्छी सूचनाएँ प्राप्त होगी। अगर अनबन चली आ रही थी, तो हो आपकी तरफ ही आकर्षण बढ़ेगा, एक-दूसरे के लिए ये समय अच्छा है। एक-दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, तो हो सकता है कि कोई जो पहले से परेशानी थी, उसमें कुछ सुझाव मिले और आगे बढ़ें। जॉब में भी प्रमोशन होने की संभावना बनी हुई है। अब अगली राशि बनती है कुंभ राशि। आपके स्वामी राशि शनि है, आप पे भी अभी साढ़े साती का फर्स्ट फेज़ चल रहा है, 4th भाव में ये गोचर करेंगे। इधर 5th और 8th भाव की लॉर्डशिप इनके पास है। ये इनके कारक भाव तो इनका कह सकते नहीं है, लेकिन फिर भी 4th भाव कारक होने के साथ-साथ आपको माता का सुख प्राप्त होगा। सुख संपत्ति अगर आपके कहीं सुख समृद्धि में कोई परेशानी आ रही थी, भूमि वन वाहन से आपको परेशानी आ रही थी, वहाँ कुछ मामला आपका पेचीदा फँसा हुआ था, वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। उच्च शिक्षा में के जाने के योग है, प्रेम प्रसंग में प्रगति होगी और बॉस से आपकी सराहना हो सकती है या प्रमोशन अगर ड्यू था, तो हो सकता है कि ये प्रमोशन में भी आपकी सहायता करें। संतान की उन्नति हो सकती है और अगर आप व्यापारी हैं, तो व्यापार से आपको लाभ हो सकता है। आपके लिए भी ये समय अच्छा है। उसके बाद आ जाते हैं मीन राशि। आपके स्वामी राशि बहुत प्रबल अवस्था में है बृहस्पति और वैसे तो ये 3rd भाव में इस समय जो गोचर करेंगे बुध उनके और भाव को देखते हुए जैसे आपके 4th और 7th भाव को एक्टिवेट कर देंगे। 4th भाव उनका स्वयं का भाव है, कारक भाव और 7th भाव आपके उसका है केंद्र का भाव है। तो 3rd भाव से पराक्रम देखते हैं, छोटे भाई-बहनों का सहयोग देखते हैं और मित्रों का भी ये भाव मानते हैं इसको, तो आपको रुका हुआ धन प्राप्त होगा और प्रेम प्रसंग में अगर थे तो हो सकता है विवाह में परिणत हो जाए। जीवन साथी की तरक्की हो सकती है, ये फ़ायदा आपको हो सकता है और अगर उनसे थोड़ी अनबन चली आ रही थी किसी भी कारण से, तो वो संबंध मधुर हो जाएँगे। व्यापार में आप इस समय विस्तार कर सकते हैं। जीवन के बहुत से क्षेत्रों में इस समय आपको तरक्की दिखाई देगी। ये समय आपके लिए भी काफ़ी अनुकूल है। इसका 26 दिन का जो फ़ायदा है, अगर नेटल चार्ट में आपके स्वयं की दशा महादशा अच्छी चल रही है, तो उसका पूरा आप लाभ ले सकते हैं और फिर भी मैं एक सलाह देती हूँ कि अगर किसी को भी कोई परेशानी है, तो उसको अन्यथा ना लें, छोटा-सा समय है, कट जाएगा। और रेमेडी मैं अब बताती हूँ, सभी राशि वालों के लिए बताती हूँ। एक तो सूर्य को अर्घ देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सूर्य हमेशा ही प्रबल रखना चाहिए आपके नेटल चार्ट में। जहाँ तक है बुध के लिए हमको क्या करना चाहिए, हरी सब्ज़ी का दान कर देना चाहिए। अगर नेटल चार्ट में स्थिति बहुत खराब है, तो मूँग की दाल या हरी सब्जियाँ ये गाय को भी खिला सकते हैं, चारा भी खिला सकते हैं। स्वयं भी हरी चीज़ों का सेवन ज़्यादा कर सकते हैं
और हरे वस्त्र पहन सकते हैं, किन्नरों को दान दे सकते हैं। बुद्ध के लिए सबसे अच्छी रेमेडी है किन्नरों के लिए और गणेश जी की उपासना तो समझ लीजिए कि अगर आप करते हैं तो कोई भी ग्रह, कोई भी परिस्थिति हो सबसे गणेश जी बाहर निकालेंगे क्योंकि विघ्न हर्ता हैं ये, हर एक विघ्न को दूर करते हैं। उनको हरी दूर्वा चढ़ाना चाहिए और बुद्ध के मंत्र भी कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा खराब स्थिति है तो। और अपने घर की जो बुआ हैं या जो आपकी बहन है, उनको कोई उपहार दें अगर बहुत खराब स्थिति है, तो आप उसका लाभ आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा, उसके दुष्प्रभाव में कमी आ सकती है। गाय की सेवा तो सभी ग्रहों को नियंत्रित करती है, अगर आस-पास कहीं गाय दिख रही है, तो उसको अपन को हरी चारा खिलाना चाहिए और सेवा करना चाहिए। एक बार अगर उनके कंठ पे हाथ फेर देते हैं, तो बहुत से ग्रह स्वतः ही कंट्रोल में आ जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नमस्ते और धन्यवाद।